अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। आया नंबर 136 हो गया था नहीं? 136 में क्या था? या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल यौमिल किताबी। ये सारी चीजें थी। किताब पर लाओ, रसूल पर लाओ, अल्लाह पर लाओ। पहले तो अल्लाह पर, उसके बाद रसूल पर, उसके बाद किताबों पर, फिर उससे इससे जो भी इनकार करता है, जो भी ईमान नहीं लाता, उसके मुताल्लिक़ का अल्लाह ने के वो तो बईद की जलालत में पड़ गया। फ़क़द दल्ला दलालन बईदा। यानी हम जो पढ़ते ना आमन्तु बिल्लाहि, ईमान मुजम्मिल जो है, वल क़द्रि खैरिही, आखिरत पर, किताब पर, अल्लाह पर, रसूल पर, इस पर जोर दिया गया था। अब नेक्स्ट इसी से मुतल्लिक़ एक आयत क्या है? इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा ज़दादू कुफ़्रन लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदीहिम सबीला। अब ये ऐसे मुनाफिक हैं जो मुनाफिकत दिल में रखती, जाहिर करना नहीं चाहते, मुसलमानों के साथ मुसलमानों के जैसा रहती, और जब उन लोगों में जाती तो उन लोगों की तरह उन लोगों से साज़बाज़ करती और उन लोगों से कहती कि नहीं नहीं, हमें तो ऐसे ही दिखावे के लिए सुपरफिशियल कर रही, हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। और ये जब भी वहां देखती हैं कि उनके पास मनफियत है, यानी उनकी फतह होने वाली है, काफिरों की फतह होने है, जैसे जंग ओहद में हुई काफिरों की, मुशरिकों की, तो उनके साथ हो जाती। और जब भी यहाँ फतह याबी का इम्कान रहता है तो इधर आ जाती हैं और दोनों से कहती हैं कि इनकी फतह याबी होने वाली रही तो क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे क्या? हम तुम्हारे साथ ही तो हैं, हम भी कलमा पढ़ रहे हैं, बराबर नमाज भी पढ़ रहे हैं। वहाँ ऐसा रिवाज था कि जो नमाज मुनाफिक भी बराबर 5 वक्त नमाज को जाता था। पंजगाना नमाजी मुनाफिक भी था। और अब्दुल्ला इब्ने उबई तो पहली सफ में खड़ा होता, और जब जुम्मा का खुतबा होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़ जाता और अपनी चौधराहट का मुजाहरा करने के लिए लोगों से कहता। उसके भी लोग थे ना जो 300 वापस आ गए थे जंगे ओहद से, और उसके अलावा कितने थे वल्लाहु आलम। तो उनसे कहता कि लोगों सुनो सुनो, देखो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, इनकी बात गौर से सुनो। यानी अपनी चौधराहट का मुजाहरा यहाँ करता और इस बात पर जोर देता, ये बताने के लिए भी कि हम भी हैं तुम्हारे साथ, आपका खुतबा हम भी सुन रहे हैं, हम भी मुसलमान हैं। अब ये वक्त का तकाजा था, एक छोटी सी रियासत फॉर्म हो गई थी, मुनाफिक थे वहां पर, लेकिन फिर भी इस्लाम लाना उनके लिए जरूरी हो गया था, क्योंकि सारे कबाइल ला लिए थे, वो सो खजरज ला लिए थे, इन्हें खजरज ही था, अब्दुल्ला इब्ने उबई खजरज ही था, उसको भी बादशाह बनाना वो तय हो गया था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आ गए। उसके दिल में आग भड़क रही थी, सारे कामों मुनाफिकत के सारे काम कर रहा था, और सारी मुहिम में क्या क्या करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुहिम को नाकाम करने के लिए वो सब अंदर से कर रहा था। लेकिन जाहिरी तौर पर ये लोग इस तरह से थे। इन्हीं लोगों के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि इन्नल्लज़ीना आमनू, आए वो लोग जो ईमान लाए हो, पहले ईमान ला लिए, हालात को देख कर, तेल की धार देखो, तेल देखो, तेल की धार देखो, हालात देखो, हालात का तकाजा देखो। वो जो कन्नड़ा में बोलती ना, बीसे दौड़ने से तले तपस को बेकुगर को। अब हालात ऐसे हैं, नहीं लाए तो नहीं हो सकता, तो ला लिए ईमान, जबरदस्ती ला लिए, दिल से नहीं लाए, दिल में इनके ईमान नहीं गया है, जागुजी नहीं हुआ है। तो ये लोग जो ईमान लाए, फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाए, फिर कुफ्र किया, फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए।
यानी हालात जब इधर के होते तो इधर आ जाते, फिर उधर थोड़ा मनफियत दिखती तो उधर हो जाते, उनके साथ हो जाते, फिर इधर हो जाते। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, उसी में ज्यादा घुसते चले गए, यानी कुफ्र में ही बहते चले गए, वो कुफ्र की धारा में बहते चले गए। इसका एग्जाम्पल एक रिवायतों में आता है, डॉक्टर इसरार अहमद देते हैं कि जैसा डूबने वाले को अगर देखे तो दरिया में कोई डूब रहा है तो पहले अंदर जाता है, थोड़ी देर के बाद ऊपर आ जाता है। कोई भी डूबने वाला जो खुदकुशी करने चाहता है या बाई चांस डूब जाता है तो उसका हाल क्या होता है, अगर उसे रेस्क्यू नहीं मिला तो एक बार अंदर जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर अंदर जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर तीसरी बार जो जाता है तो गया, फिर ऊपर नहीं आ सकता। तो ये भी कुफ्र का मजाहिरा करते करते पहले ईमान लाती, फिर कुफ्र में चले जाती, फिर ईमान लाती, फिर कुफ्र में जाती, फिर ऐसा जाती कुफ्र में के दोलालम बईदा जो ऊपर आया है ना, चले गए अंदर कुफ्र में, ऐसा गए कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, फिर आ नहीं सकते, गुमराही में ही चले गए, कुफ्र में ही चले गए। तो इनके मुताल्लिक कहा जा रहा है, इन लजीना आमनो, जो लोग ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर काफिर हुए। कफरू ये माजी का सीगा है, कफरा कफरा कफरू। गर्दन जानने वाले माजी की गर्दन फैले, माजी जानते हैं कि कफरा उसने कुफ्र किया, कफरा अलिफ के साथ आता है, उन दोनों ने कुफ्र किया, कफरू उन सब ने कुफ्र किया। तो यहाँ उन सब ने जो कुफ्र किया, सुम्मा आमनो, फिर ईमान ला लिए। एक बार कुफ्र में चले गए, हालात देख कर वो मनफियत के हालात दिखे, इनके फेवर में दिखे तो चले गए, फिर सुम्मा कफरू ईमान ला लिए, फिर सुम्मा कफरू फिर काफिर हुए, सुम्मा ज़दादू कफरू फिर बढ़ते रहे। ये ज्यादा ज्यादा से है, ज्यादा यजीदो, जरा ज्यादा चले गए कुफ्र में, बढ़ते ही चले गए। लम यकुनिल्लाह लियगफिर लहुम, तो अल्लाह इनको नहीं है, अल्लाह इनको बख्शने वाला, इनके लिए मगफिरत नहीं है। वला लियहदियहुम सबीला, और ना ही इनको कोई हिदायत का रास्ता अल्लाह दिखाता है। वो लोग जो ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, उसी में गहराई में चले गए, डीप चले गए कुफ्र में, तो अल्लाह हरगिज इनको माफ नहीं करेगा, नहीं बख्शेगा। लियगफिरा बख्शना, नहीं बख्शेगा अल्लाह इनको, और ना कभी इनको राह हिदायत दिखाएगा, राह रास्त पर लाएगा। ये लोग जो जबरदस्ती मुसलमान हो गए थे, या यूं कह सकते हैं कि वहां की फिजा ऐसी पैदा हो गई थी कि मुसलमान होना इनके लिए लाजमी हो गया था, कुफर छुपाना था, और इस्लाम लाए जैसा मजाहिरा तो करना था, प्रिटेंड तो करना था, वैसे हालत हो गए थे। ये लोग बराबर नमाज को भी जाते थे, वहां ऐसा था। आजकल क्या है, कोई नमाज को नहीं जाता, मस्जिद को नहीं जाता, फिर भी मुसलमान कहलाता है। वहां मुनाफिक भी फजर की नमाज को भी जाता, बाकी के पूरे 4 नमाज़ें भी अटेंड करता, बाजमात पढ़ता, जमात से नहीं पढ़े तो वो मुनाफिक कहलाता था। मुनाफिक की निशानी ही ये होती थी कि 5 नमाज़ा में अगर कोई एक भी खता कर दे रहा है, जमात से नहीं जा रहा है, तो वो मुनाफिक कहलाता था, लोगों में मशहूर हो जाता था। ऐसा वहाँ के हालात हो गए थे। इस्लाम का एक ये जो फिजा फैल गई थी, इसमें ऐसे हालात थे कि हर कोई मस्जिद को बराबर जाता। मुसलमान वही था जो पंचगाना नमाजी था, और जो भी बाजमात नमाज को नहीं जाता था वो मुनाफिक कहलाता था। तो इन लोगों के वास्ते जरूरी हो गया था कि ये नमाज को भी बराबर जाते थे, मुसलमान हो गए। फिर जब मनफियत कहीं दूसरी जगह देखी, उन लोगों को अगर उनका पलड़ा भारी हो गया तो उनके पास चले गए। तो ये हालात का जायजा लेते थे, हालात कैसे हैं, अगर उन्हों फतह याब होने वाले हैं तो उनके पास हो जाते थे। क्या था इनका मकसद, पूरी दुनियावी दुनियावी मनफियत। जब भी किसी जंग में फतह होती है
तो इनवेरिएबली इनको क्या होता है, माल गनीमत मिलता है, लौंडियां मिलती, और एक शान अलग ही हो जाती है। शिकस्त की शान अलग, शिकस्त का एक मुकाम अलग ही है, और फतह याब होने की बात ही अलग है। लंका बच जाता है, मशहूर हो जाती, लोगों में मुकाम पैदा हो जाता है, एहतराम, मंजिलत, कदर मंजिलत बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा क्या बोले तो माल गनीमत पर इनकी नजर होती थी, क्योंकि दुनिया इनके माहजर है, दुनियावी मनफियत इनको जरूरी है। तो ऐसे लोग उनकी तरफ हो जाते थे जब भी कोई उनकी फतह याबी का मौका हो जाता था। और ये सुम्मस दादू जो है ना, सुम्मस दादू फिर ज्यादा कुफ्र में बढ़ते गए। इसका मतलब रिवायतों में ये आता है कि महज उन्होंने अपने आप पर कुफ्र में मुब्तला होना, इसी पर इक्तफा नहीं किया, सिर्फ अपने आप काफिर हो जाना, अपनी हद तक काफिर हो जाना, इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि लोगों को भी रोकते थे। क्या करते थे, सुबह चले जाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और शाम तक रहते। इनका ये मंसूबा बंदी थी, एक साजिश ऐसी थी कि लोगों को भटकाने के वास्ते। क्यों? क्योंकि ये लोग इनकी तरफ देखते थे, ये आलिम है, इन्हों जानती, किताब का इल्म रखती, इनको अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक मालूम है तो हाँ ये सही है बिल्कुल, अगर नहीं तो इनके इल्म के मुताल्लिक, इनके इल्म के मुताबिक ये नबी नहीं है, तो हमें भी क्या फायदा लाने का। तो ये तरीक़ेकार इनका था, और एक ज़हनियत इन लोगों की जो ला इल्मियत रखते थे, ओस और खज़रजी थे और दीगर क़बाइल थे जिनके पास शरीयत नहीं थी, किताब नहीं थी। वो लोग ऐसा तसव्वुर रखते थे उलमा यहूद के मुताल्लिक़। इसका नाजायज़ फ़ायदा उलमा यहूद ने उठाया। कैसा? एक साज़बाज़, एक मंसूबा इन्होंने ऐसा किया कि चलो सुबह चले जाना, फजर के वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना, पूरे नमाज़ां बाजमात पढ़ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी तालीमात होती, जो भी वही आती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तबलीग करती, उसके मुताल्लिक़ बोलती, उसकी वज़ाहत करती, ये सारा सब कुछ सुनना। शाम में आकर कहना कि अरे भाई हमने देख लिया जनाब, लोगों, हमने देख लिया, कुछ भी नहीं है। वो ये कुछ भी, ये एक दीन ही नहीं है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। सुबह से शाम तक रहकर हमने देख लिया ना, ऐसी जो एक फिज़ा लहरा देते थे, एक जो माहौल बर्पा कर देते थे, इससे लोगों में तज़ब्ज़ुब का आलम हो जाता था। आगे आ रहा है, उसका भी बात आ रहा है, मुज़ब्ज़बीना, जो तसब्सुब में पड़ जाते थे, कश्मकश में पड़ जाते थे। कश-मकश ये अरबी वर्ड है ये। कश बोले तो खींचना, मकश बोले तो नहीं खींचना। यानी ये रस्सा-रस्सी जो होती है ना, ये किसी दरमियान के ये रोप का ये नहीं है, गेम नहीं। अपने दिल की कैफियत है। कभी उधर तरफ खींच जाता है दिल ने और कभी उधर से हट जाता है। ये जो कश्मकश में तज़ब्ज़ुब, मुज़ब्ज़ब जिसे बोलते हैं, मुज़ब्ज़बीन आया है, वो इस्मुल फ़ाइल आया है। यानी कश्मकश में जो रहती, वैसे रहते थे ये लोग। लोगों को कश्मकश में डाल देते थे। ये क्या बोल रही है? सुबह से शाम तक तो रह कर आए ना, देख कर आए हैं ये लोग। तो अब जो थे, जो इस्लाम ला लिए थे, उनको भी मुनाफ़िक़त में खींच लेते ये लोग। तो इनके मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि ये लोग हैं जिनके ऊपर लानत है अल्लाह की, इनको अल्लाह ना बख्शेगा और ना ही उनको कोई राह ये हिदायत दिखाएगा। एक तो ये खुद कुफ्र कर रही है और दूसरा लोगों को भी खींच रही कुफ्र में। तो इन्हों मुस्तहक नहीं है, मग़फ़िरत के भी नहीं और हिदायत के भी नहीं। बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीना बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, हुज़ूर से कहा जा रहा है कि इन्हें खुशखबरी दे दो। ये तंज़िया कलाम है। खुशखबरी कब देती? कोई बात खुशी की हो तो। अब यहाँ खुशी की नहीं है, अज़ाब की है। अज़ाबन अलीमा, बहुत दर्दनाक अज़ाब की बात कही जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो मुनाफ़िक़ अहले ईमान को छोड़कर काफ़िरों को अपना रफ़ीक बनाते हैं, और ये उन्हें ये खुशखबरी दे दो, उन्हें ये सुना दो न्यूज़ से, गुड न्यूज़, कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उसी से कंटिन्यूएशन, अज़ाबन अलीमा, उसके नीचे क्या है? छोटा नून आया है, नून क़ुतनी, तो मिलाकर पढ़ेंगे, बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीना बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमन लिल्लज़ीना यत्तख़िज़ूनल काफ़िरीना
यत्तखिज़ून अल-काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अयब्तगून इंदहुमुल इज़्ज़ता फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ। वो लोग जो अल्लज़ीना इसमें मौसूला जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा है, वो लोग जो यत्तखिज़ूना पकड़ना या बनाना। अब यहाँ बनाना, यत्तखिज़ूना वो बनाते हैं, मुज़ारे का सीगा, वो उन्होंने आया है तो जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा है, या गायब का सीगा, वो बनाते हैं। अल काफिरीना काफिरों को, औलिया दोस्त, वली का जमा है, दोस्त बनाती हैं, जो काफिरों को दोस्त बनाती हैं। मिन दूनिल मुमिनीन, मुमिनीन को छोड़कर जो काफिरों को दोस्त बनाने। अब वही इससे पहले आयत आई ना, जो इन लोगों को देखती मुनाफिकत करने वाले, भाई नहीं कुछ भी नहीं है इनमें, तो कोई खोखलापन है, कुछ भी दमखम नहीं है, कोई दिन नहीं है, ये जो कहती इनके पीछे जो चलती ये लोग भी मुनाफिक हो गए। अगर ये मोमिनीन के साथ रहते, मोमिनीन के रास्ते पर चलते, मोमिनीन को देखते, उनका तौर तरीका इख्तियार करते तो ठीक रहता था। अब इन लोगों को जो दोस्त बना लिए, इनके पीछे जो आ रहे, तो इनके वास्ते कोई राह सबील नहीं है। तो जो लोग मोमिनीन को छोड़कर दूसरों को दोस्त बना लेते हैं, मोमिनीन के अलावा, यानी मुनाफिकों को या काफिरों को, मुशरिकों को, तो ये क्या उनके पास जाकर इज्जत तलब कर रहे हैं? अल्लाह यहाँ सवाल कर रहा है कि क्या ये इज्जत के लिए जा रहे हैं क्या? उनके पास इज्जत है क्या? अब यहाँ का भी रिवाज, दुनियावी रिवाज, एक बड़े आदमी से अगर दोस्ताना ताल्लुक हो गया, दोस्ताना मरासिम हो गया, उनके पास जाता है तो बड़ा इज्जत, कदर मंजिलत का मुकाम। कोई चले गया मिनिस्टर के पास, या चीफ मिनिस्टर के पास, या प्राइम मिनिस्टर के पास, या चले गया वहाँ, ये जो यूएस के पास, यूएस प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए, यूएस प्रेसिडेंट के पास चले गया, तो बहुत बड़ा मुकाम मिल गया उसे। वो उसका मुकाम इतना ज्यादा, वहां जाता है, इतना मुकाम ये है, इसकी कदर मंजिलत इतनी है, इसकी पहुंच वहां तक है। ऐसी ही बात यहाँ भी हो रही है। क्या ये इज्जत की तलब में उनके पास जाती क्या? क्या उनके पास इज्जत है? इन इज्जत वालों के साथ मिल गए तो इनको भी इज्जतदार समझा जाएगा, इज्जत का मुकाम इनको भी इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। क्या ऐसा समझ रही है? हालांकि बात दरअसल हकीकत में यह है कि इज्जत सारी के सारी अल्लाह ही के लिए है, इज्जत देने वाला अल्लाह ही है। इज्जत का यहाँ जो मानी लिया गया है वो अरबी जबान में उर्दू के जैसा नहीं है। उर्दू में इज्जत क्या है? कदर मंजिलत है, एहतराम है, नहीं, एक ऊंची निगाह से देखा जाना, ये यही मतलब लिया जाता है उर्दू में। उर्दू में इज्जत, एहतराम, कदर मंजिलत उसके मानी में आता है। मगर अरबी में क्या है? इज्जत का मफहूम ये है कि किसी शख्स को ऐसी बुलंद और महफूज हैसियत हासिल हो जाए कि कोई उसका कुछ ना बिगाड़ सके। यानी किसी बड़े आदमी से ताल्लुक रख लेना, या कोई बड़ा क्या बोलते हैं, वास्ता मिल जाना, वसातत मिल जाना, इन्फ्लुएंस, किसी का इन्फ्लुएंस लेकर जाती हैं, आप ओहदे के लिए जाती हैं, या कोई और काम के लिए, अपना काम बनाना हो, दुनियावी मफाद, सारे दुनियावी मफाद, तो इसके लिए जो बड़े आदमियों का दामन पकड़ती हैं। अब ये शिर्क भी वही है, कोई अपना मफाद दुनिया का हो ना बोले तो पीर का आस्थाना, ये वो जैसा। अब ये यहाँ कहा जा रहा है क्या कि जो बुलंद मकाम पर चला गया और बुलंद मकाम वाले का दामनगीर हो गया, उसका साथी बन गया, और वो महफूज हो गया, महफूज जिसमें कभी बिगाड़ नहीं आता, इसका मकाम एक तय हो गया, यानी एक बुलंद मकाम पर चला गया, और वहां से वापस आने का या उसमें कमी बेशी होने का, वहां से गिरने का ये नहीं है, चांस नहीं है। तो उसे ये अरबी में इज्जत कहा जा रहा है। उर्दू में बुलंद मकाम है, एहतराम है, इज्जत है। कभी डावाडोल भी हो सकती है, कभी इज्जतदार आदमी नीचे भी आ जा सकता है, उसकी इज्जत में कमी वाक़ हो सकती है। लेकिन अरबी में ऐसा यूज होता है कि उसकी इज्जत में कभी भी कमी नहीं आती। तो यहाँ
کہا جا رہا ہے ایک بات اصولی بات کہ اللہ کے پاس عزت ہے، اللہ جسے عزت دیتا ہے وہ عزت دار، اللہ جسے عزت نہ دے، جسے ذلیل کر دے، اس کے واسطے کوئی عزت نہیں رہتی۔ تو یہ دنیا میں جو یہاں کے پریفرنس لے کر، یہاں کا انفلوئنس لے کر، بڑے آدمیوں کے ساتھ مل جا کر جو عزت تلاش کرتے ہیں، وہ کوئی عزت نہیں ہے، وہ کبھی بھی نیچے آ جا سکتا ہے۔ اللہ جسے دینا وہ حقیقی عزت ہوتی ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس، یہ منافق لوگوں کے پاس، علماء یہود کے پاس ان کی عزت تھی، ان لوگوں کے پاس عزت بہت تھی، وہ سو خزرج والوں کے پاس اور دوسروں کے پاس بہت عزت تھی، کیونکہ وہ علم کے حامل تھے، کتاب کے حامل تھے۔ تو یہ مفہوم ہے عزت کا عربی میں۔ اردو میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اردو کا مفہوم ایسا ہے کہ انہیں نیچے بھی گر سکتا ہے، یہ اللہ کی عزت جسے حاصل ہو جاتی ہے انہیں وہ حفاظت ہوگی اس کی، وہ صحیح عزت، وہ حقیقی عزت۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا يُسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَخُوضُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے، یہی بات سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے۔ کیا ہے یہ؟ جب یہ لوگ منافق لوگ مذاق اڑاتی، اسلام کی آیتوں کا مذاق اڑاتی، جو بھی آیت نازل ہوتی ہے، فار ایگزامپل وہ جو جہنم کی آیت نازل ہوئی تھی اس پر بڑا تمسخر ہوا تھا، بڑا مذاق ہوا تھا، بڑا واویلا مچا تھا، لوگوں میں مشہور کر دیا تھا ان لوگوں نے، اے دیکھو لوگوں، وہ لوگوں سنو، دوزخ کے 19 دروازے ہیں، اور ایک پہلوان کہتا ان میں سے، ایک بڑا پہلوان کہتا 10 کو تو میں دیکھ لوں گا، میں ہینڈل کر لوں گا 10 دروازوں کا، 10 نہیں فرشتے، دروازے نہیں فرشتے، 19 فرشتے ہیں دوزخ پر مامور، 19 فرشتے ہیں، 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، میں ہینڈل کر لوں گا، اور باقی کے 9 ہوئے نا اس کو تم ہینڈل کر لینا۔ وہ دوسرے پہلوانوں سے یا کشتی لڑنے والوں سے یا بڑے لوگوں سے کہ ایسے ہنڈے موالی جو بھی ہوتی وہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے، اور لوگوں میں ایسا تمسخر ہوا کرتا تھا، مذاق ہوا کرتا تھا، جو بھی آیتیں نازل ہوتی تھیں اس کا مذاق اڑاتے تھے یہ لوگ۔ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ کیا 2000 سال سے ہمارے جو بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا سب کرتے آئے ہیں، کیا یہ سب چلے گئے؟ کیا یہ سب دوزخ میں جائیں گے؟ دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم 2000 سال سے غلطی کرتے آئے ہیں کیا؟ ایسی ساری چیزیں یہ جو بیٹھ کر کیا کرتے تھے، ان کے متعلق اللہ ہدایت دے رہا ہے مسلمانوں کے کہ ان کے درمیان مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ جب بھی یہ منافقت کی بات کر رہے ہیں یا تمسخر اڑا رہے ہیں آیتوں کا، یا یہ آیتوں کو توڑ مڑوڑ کر اس کا بگاڑ کر جو مفہوم لیتے ہیں نا، جو ڈسکشنز کرتے ہیں، اس میں شامل نہ ہونا، ہٹ جانا۔ وہ جو بھی بات کر رہے ہیں منافقت کی، یہی ہے یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، بھلائی کی بات کرنا، 3 درجے ہی نہی عن المنکر کے۔ ایک لاسٹ درجہ کیا ہے؟ کم از کم لاسٹ درجہ اپنا بول رہا ہے اللہ، وہاں سے اٹھ جاؤ، جگہ خالی کر دو، پہلو تہی کر دو، وہاں سے، وہاں ان کے درمیان نہیں بیٹھنا۔ پھر جب انہوں یہ بات چھوڑ دیتی، دوسری باتوں میں آ جاتی، تو تب ان کے پاس جا سکتے ہو، ورنہ نہیں بیٹھنا ہے ان کی محفل میں۔ ہمارے لیے ہی بھی یہی ہے، ہمیشہ کے لیے بھی یہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، کیونکہ اللہ والوں پر کیا ہے؟ وہ مقولہ حدیث ہے، کسی کو یاد ہے؟ اللہ والوں پر اللہ حکمت کے موتی القا کرتا ہے، القا کرنا، ڈالنا، القا یلقی، ڈالنا۔ اللہ والوں کے پاس یعنی جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، دنیا پرست نہیں ہوتے، ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، دنیا پرست لوگوں کے ساتھ نہ رہو، کیونکہ دنیا میں ہی کھپ جاؤ گے، دنیا تو پالو گے، شاید پالو گے، مقدر میں کتنا ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ یہاں کے متعلق، دنیا کے متعلق سارا مقدر، جتنا مقدر میں ہے، جتنا وہ 120 ڈیز میں آ گیا اتنا ہی،
उससे आगे ज्यादा बाल बराबर भी नहीं मिलेगा, ये अबुल अला मौदूदी की रिवायत में है। उन्होंने भी बहुत छानबीन करके, बहुत ही गौर व गौस करके, बहुत ज्यादा तफहीमुल कुरान में उन्होंने सब कुछ एकजा कर दिया है। बहुत ज्यादा एक रिसर्च करके लिखा है। इसके मुताबिक डॉक्टर इसरार अहमद भी इनकी से मानती। बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, बहुत रिसर्च की है। इसको ज्यादा है, वो ज्यादा है। अगर सरसरी तौर पर पढ़ना है, मामूली जानना है तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। सरसरी पढ़ने वाले इनकी पढ़ सकते। जो ज्यादा रिसर्च करना है उन्होंने उसमें गए तो बहुत ज्यादा मालूमात होती है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो 120 डेज में आ जाता है उससे बाल बराबर भी नहीं हटता, वही होता है जो लिख दिया गया है, वो नविश्ते हयात। लेकिन जहां तक आखिरत का मामला है, ईमान का मामला है, सवाब कमाने का मामला है, ये जो जन्नत में जाने के, जन्नत में ले जाने वाले आमाल का जहां तक सिलसिला है, जहां तक उसका ताल्लुक है, इसमें छूट दे दी गई है। जाओ, कहां तक जाती जाओ, सबकत ले जाओ, साबिकूना फिल खैरात। खैरात में कह रहा है, अच्छे कामों में, नेकियों के कामों में, भलाई के कामों में, अल्लाह वास्ते के कामों में, अल्लाह की राह में तुम जितना चाहो, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, उसके लिए कोई हद नहीं है। वो अल्लाह दे देता है, बहुत कर सकती हैं तुम्हें, उसका वसी ये है, दायरा बहुत वसी है। इसका कम है। दुनिया में आप जितना भी कमा सको, ये करे तो इतना फायदा हो जाएगा, और एक कारखाना खोले तो और फायदा हो जाएगा, और एक दुकान या शॉप या कॉम्प्लेक्स खोल दिए तो उसमें ज्यादा फायदा हो जाएगा। नहीं, आप जितना ही कोशिश कर लेंगे, आपके मुकद्दर में जितना है उतना ही मिलेगा। अब सारी कोशिश करके कोई कोई कॉम्प्लेक्स खोल के बैठ जाए, हमारे सामने ही है। मैं पिछली बार भी मैंने बताया था, हमारे ऑपोजिट वो मेन रोड है। वो मेन रोड में 5-6 साल से, मैंने कहा था आपको कि वो जो कोविड हुआ ना, उससे पहले से, तब से भी वो गैर आबाद है, गंजान है, अजीरन है। ये सब अपनी अपनी मुकद्दर की बातें हैं। वो बहुत ही पॉश है, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग, लेकिन आबाद नहीं है। ये एग्जांपल मेरे नजर में हमेशा आता है। 5-6 साल से बहुत ही अच्छी, उसमें कोई नुक्स नहीं है, लेकिन आबाद नहीं है। कोई नहीं आता, आता है, कुछ एस्टेब्लिश करता है, एक होटल बनती है, फिर वो खत्म। फिर दूसरा कोई आता है, कोई ग्लासेस का दुकान शुरू करता है, ये जो ऐनक ऐनक का, वो बहुत पश, वो भी खत्म। ऐसा कितने ही आए, कितने ही चले गए 2-3 महीने में। 2-3 महीने वो जो एस्टेब्लिश करना, वो जो अरेंजमेंट्स करना, उसके बाद वास्ते वो चलता है। उसके बाद 1-2 महीने चलती है, कुछ भी नहीं चलती, खत्म हो जाता है। तो ये अल्लाह जो मुख्तदर में, हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया है, उससे ज्यादा हमें नहीं मिलता। उसके बजाय अल्लाह कह रहा है कि जब तुम खैरात का काम करते हो, अल्लाह की राह में काम करते हो, उसमें तो तुम्हें कोई रुकावट ही नहीं है। तुम मनाजिल, जो 100 मनाजिल हैं जन्नत के, किसी भी मनाजिल को जाने की तुम सबकत ले जाने की कोशिश, ये कंपटीशन है, ओपन है ये कंपटीशन। और जो दर्जात मुसलमानों के हैं, यानी अनबिया हैं, शोहदा हैं, सालिहीन हैं, और कौन है, सिद्दीकीन है, ये भी ओपन है। सिर्फ अनबिया का दरवाजा, नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है। रिसालत का भी बंद नहीं हुआ, रिसालत ओपन है। रिसालत का जो बार था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो हमारे ऊपर मुंतकिल हो गया, आपकी कंधों से उतर कर अब सारी उम्मत मुस्लिमा के कंधों पर आ गया। वो भी बंद नहीं हुआ है, वो तो ज्यादा जोरों पर है। वो तो हमारे ऊपर वो फर्ज है कि हम करें, हम ये फरीजा अंजाम देना है। सिद्दीकीन का भी, शोहदा का भी, सालिहीन का भी, ये सारे हम दर्जात हासिल कर सकते हैं। किसमें? नेकियों में आगे बढ़कर। दुनिया कितनी ही हाथ पैर मार लो आप, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिखा है हमारे मुकद्दर में। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश ही ना करो, कोशिश करना है, लेकिन मुकद्दम दुनिया को नहीं करना। दुनिया ही सब कुछ,
दुनिया के ही लिए दौड़ धूप, इसी के लिए तगोदो, इसी के लिए सुबह शाम की मेहनत। अब इसमें किसी का कोई दूसरा ख्याल ही नहीं रहता, अपना खुद का भी सुध-बुध नहीं रहती, अपने खुद आराम की भी नहीं रहती। हुजूर कहते हैं कि अपने नफ्स का भी तकाजा पूरा करो, उसे भी आराम देना है, दूसरों का भी ख्याल रखो। खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, ऐसा कमाती लोग ऐसे भी हैं। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताबी अन इज़ा समीतुम आयातिल्लाहि यकफुरु बिहा व युस्तहज़िउ बिहा फला तख़ूदू ना बैठो उनके साथ हत्ता यहाँ तक के यखूज़ू, ख़ाज़ा यखूज़ू मुनहमिक हो जाना, मशगूल हो जाना, फी हदीसिन गैरिही, ये बातें छोड़कर। क्या बातें? इस्तेहज़ा के और मजाक उड़ाने के और कुफ्र की बातें। यहाँ कहा जा रहा है, देखिए, समी तुम, जब तुम सुनो आयातिल्लाही, अल्लाह की आयत, युकफरू, वो कुफ्र कर रहे हैं, बिहा, उसके साथ। ये हाँ जमीर आयात की तरफ है, आयात मुअन्नस का सिगा है, वो मुअन्नस है। तो हमारी आयत के साथ जो कुफ्र कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, वो युस्तहज़ऊ, और उसके साथ जो मजाक कर रहे हैं, उर्दू में भी कहते हैं इस्तेहज़ा, इस्तेहज़ा करना, मजाक उड़ाना, बिहा, आयतों के साथ, फला तखूदू माअहुम, उनके साथ ना बैठो। मुनाफिकीन ने और ये जो काफिर मुशरिकीन ये काम कर रहे हैं, आयत का कुफ्र कर रहे हैं और आयत का इस्तेहज़ा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उनके साथ ना बैठना। हत्ता यखूजू, यहाँ तक के वो मशगूल हो जाएं, फी हदीसिन गैरिही, यही के ऊपर मत भी आया है, इसमें जोर दिया जा रहा है कि ये जो इस्तेहज़ा कर रही है और कुफ्र करे आयत का, ये बातें छोड़कर दूसरी बातें जब तक उन्होंने नहीं शुरू करते, इसी में जब तक मशगूल हैं, तब तुम उनके पास नहीं बैठना, वहां से उठ जाना। अगर ये जो है तन्हौना अनिल मुनकर, नहीं अनिल मुनकर के 3 दर्जात क्या हैं? एक तो तुम इतनी कुदरत रखते हो कि उनको हाथ यूज कर सकते हो, फिजिकल पावर यूज करके, मार तोड़ मार धाड़ यूज करके जब इनको अगर रोक सकते हो, तो ये बहुत आला दर्जा है, अल्लाह की राह पर लाने के लिए ये बहुत आला दर्जा है। दूसरा क्या है? बातों से करना, हाथ नहीं यूज कर सके, मारधाड़ नहीं कर सके, तो उतनी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, जिगर गुर्दा नहीं है, तो कम से कम बातों से करो, माकूल बात करो, ये तुम जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, ये सही है, नहीं अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ, ये करना, ये दूसरा दर्जा। तीसरा दर्जा क्या यहाँ जो बताया जा रहा है, फला तखूदू, वहां बैठो मत उनके साथ, माहुम, उनके साथ, हत्ता यखूज़ू हदीसिन गैरी, यहाँ तक कि उन्होंने दूसरी बात में मशगूल ना हो जाए। दूसरी बात में अगर मशगूल हो गए तो फिर तुम उनके साथ ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अल्लाह के आयत का कुफ्र होता हो और उसका मजाक होता हो, तो तुम्हें इजाजत नहीं है कि वहां उनके साथ शामिल रहो। उनकी हाँ में हाँ मिलाना तो दूर, साथ भी नहीं रहना, उनके साथ भी बैठे नहीं रहना। इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, अगर तुम बैठोगे तो तुम उन्हीं में शुमार किए जाओगे, उन्हीं के मिसल हो, कंसिडर किए जाओगे। इन्नकुम, यकीनन तुम, इज़न तब, यानी बैठ जाओ उनके साथ, उनके मजलिस में बैठे रहो, उठे नहीं तो, मिस्लुहुम, उन्हीं के मिसल हो जाओगे, यानी तुम भी मुनाफिक, तुम भी काफिर, तुम भी मुशरिक, ऐसे ही यू विल बी कंसिडर्ड। इन अल्लाह जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी जहन्नम जमिया, यकीनन अल्लाह काफिरों को, इन अल्लाह, इन्ना यकीनन बेशक अल्लाह, जामिउ, जमा करने वाला, उर्दू का ही वर्ड जमा, जमा से इस्मुल फाइल जामी, जमा करने वाला है, मुनाफिकों को और काफिरों को, फी जहन्नम जमिया, सबको जमा करेगा, कहाँ? जहन्नम में। अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है, क्या वर्ड आया है यहाँ, वखद नज़्ज़ला अलैकुम फिल किताबी, खद जब आता है तो किसी माजी के वाक़ये को या बात को यकीनी बनाना होता है, बकरा में आ चुका है ये,
तो उसकी तरफ रेफर किया जा रहा है कि ऑलरेडी तुम्हें ये हिदायत अल्लाह ने दे चुका है। अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है कि जहां तुम सुनो कि अल्लाह की आयत के खिलाफ कुफ्र बोला जा रहा है, यानी इनकार किया जा रहा है अल्लाह की आयतों का और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहां ना बैठो जब तक के वो लोग किसी दूसरी बात में ना लग जाएं। अब अगर तुम ऐसा करोगे, इस हिदायत के बावजूद भी अगर तुम बैठोगे तो तुम भी उन्हीं की तरफ हो जाओगे, तुम भी उन्हीं में शुमार होंगे। यकीन जानो के मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नम में अल्लाह एक जगह जमा करने वाला है। यहाँ एक वर्ड आया है यखूजूना, यखूजू, गौर गौस, उर्दू में आता है ना एक वर्ड गौर गौस। गौर गौस एक वर्ड हमें यूज करती। गौर बोले तो खुश्की में उतरना, गौस बोले तो पानी में उतरना, गहराई में उतरना। इसका मतलब क्या? डीप जाकर बात की तह तक पहुंचना, गहराई में पहुंचना, अमीर गहराई में जाकर, यानी जो तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसे बोलते हैं गौर गौस करना। उर्दू में भी यूज होता है, आपको मालूम भी होगा। अब ये आयत को मिलाना है, लाम अलिफ आया है और नून खुतनी भी है। कहाँ से मिलाएंगे? जामिउल मुनाफिकीना, यहाँ से मिलाएंगे। इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी जहन्नम जमीअन निल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम। रब्बसा यतरब्बसु, इंतजार करना, वेट करना। यहाँ क्या मफहूम में आया है? ये तकते रहना, ये भी इंतजार करना ही है। फ़इन कान लकुम फ़त्हुम मिनल्लाहि क़ालू अलम नकुम माकुम वइन कान लिल काफ़िरीना नसीबुन क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम वनमनाकुम मिनल मुमिनीन। जब इनके पास से कोई फतह याबी हो जाती है तो इनसे कहती हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? ये मुनाफिकों के मुताल्लिक ही है। सूरह निसा में ज्यादातर मुनाफिकों की बात आई है। मुनाफिकत जो कर रही उनके मुताल्लिक, उनका रवैया क्या है, उनका शिआर क्या है, वो कैसा कैसा इसके साथ, इस्लाम के साथ कैसा रह रहे हैं, उनका सलूक क्या है, उनका तरीका क्या कार क्या है, इसी के मुताल्लिक है। मिल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम, जो लोग वेट करते रहते हैं, तकते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, बिकुम तुम्हें, फ़इन काना लकुम फ़त्हुम मिनल्लाह, कि अगर तुम्हें कोई फतह नसीब हो जाती है अल्लाह की तरफ से, तो आकर कहेंगे तुम्हारे से कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे क्या? हम भी तो थे ना। अब ये जो माल गनीमत आई है उसमें हमें भी हिस्सा होना चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं, बराबर नमाज पढ़ रहे हैं, 5 वक्त की नमाजों को आ रहे ना, मस्जिद में आ रही, हम कोई मिस तो नहीं कर रही, तो हम तुम्हारे साथ थे ना। फिर अगर उनके पास जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि वइन कान लिल काफिरीना नसीबुन, अगर उनको कुछ नसीब मिल गया, यानी अल्लाह की तरफ से उनको कुछ कामयाबी हो गई, कामयाबी तो अल्लाह ही की तरफ से है, वहद में हो गई उन लोगों को। अगर ऐसा हो गया तो खालो, वो कहते थे, अलम नस्तहविज अलैकुम, हमने तुम्हें बचाया नहीं क्या, हम तुम्हारे साथ नहीं थे क्या? वो नमनाकुम मिनल मुमिनीन, हम तुम्हारे साथ थे। नमनाकुम बोले तो हमने मनाया है, मना किया है, यानी मोमिनीन तुम्हारे ऊपर गालिब आ सकते थे, लेकिन हमने उन्हें रोका। कैसा रोका? ये जो दो तरीके का सलूक किया करते थे, अंदर रहते थे मगर साजबाजी उनके साथ करते थे, मुसलमानों के साथ लड़ते थे लेकिन साजबाज उनके साथ करते थे, स्पाई करते थे, यहाँ की खुफिया बातों को वहां पहुंचाते थे। अब उससे क्या होता था, कभी कभी उनका पलड़ा भारी हो जाता था। ये जब शिकस्त के करीब आते तो फिर भी इनकी वजह से कुछ हालात बदल जाते थे, जंग के हालात बदल जाया करते थे। तो ये वही कह रहे हैं कि हमने तुमको मुसलमानों से नहीं बचाया क्या? हम उनके खुफिया चीजें बताकर तुम्हें और उनके साथ रहते हुए भी हम नहीं लड़े, तुम्हारे साथ तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया हमने, तुम्हारे ऊपर नहीं चलाया, हालांकि जंग में हम रहते थे।
तो ये एहसानात जताती उनके ऊपर जब कभी काफिरों को फतह भी हासिल हो जाती थी। जब कभी जंग वो जीत जाते तो उनके साथ मिल जाते माले गनीमत हासिल करने के लिए और वहां से फायदा हासिल करने के लिए। तो इनका पूरा मंशा क्या होता था, अगर यहाँ रहे तो इनसे कहते कि हम तुम्हारे साथ थे, लाओ माले गनीमत हमें भी मिलना चाहिए। फिर अगर उनको मिल गई तो उनके साथ जाते और ये बातें कहते कि हमने तो मैं बचाया है, मुसलमानों से बचाया है। हम हालांकि उनके लश्कर में थे लेकिन हमने हाथ नहीं उठाया और हमें तुम बहुत सी बातें बता भी दिया करते थे जिससे तुम्हें फायदा होता था, जिससे तुम बच सकते थे। तो हमें कंसिडर करो, हमारे वास्ते भी माले गनीमत होना चाहिए। तो ये इनका रवैया था। अल्लाह ही तुम्हारे और उनके मामले का फैसला क़यामत के रोज करेगा। फल्लाहु यहकुमा, फल्लाहु यहकुमु, वो फैसला करेगा, अल्लाह फैसला करेगा। बैनकुम यौमल क़ियामा, उनके दरमियान और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही फैसला करेगा। वलन यजअलल्लाहु लिल काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, नहीं है इन लोगों को। वलन यजअलन कब यूज होता है, मुजारे के ऊपर आता है और पुरजोर नफी करता है। क्या नहीं होगा, लन यजअला, नहीं बनाएगा, हरगिज ना देगा अल्लाह लिल काफिरीना, काफिरों को, अलल मुमिनीना सबीला, मुसलमानों के ऊपर गलबा कभी नहीं देगा अल्लाह काफिरों को। अब ये जो वहद की बात करे तो गलबा हुआ उनको, लेकिन क्यों हुआ, अल्लाह ने नहीं दिया। ये यहाँ के लोगों की, ये दर्रे पर जो खड़े थे 50 आदमी जो खड़े थे, उसमें से 15 छोड़कर पूरे 35 निकल आए नीचे। किस लिए निकल आए, जो माले गनीमत छोड़कर गए थे, वो जो अबू सुफियान के लश्कर छोड़कर गया था, उसके उसे जो बटोरने आ गए, उसकी वजह से हुआ। यानी तमाय दुनिया, दुनिया के ऊपर लालच, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी और लोकल सिपाही सालार की नाफरमानी। लोकल सिपाही सालार रोकते रहे। 15 आदमी जो वहां धरने पर खड़े रहे थे, उन्होंने एक बात दी करे, सब शहीद हो गए। उनका सामना नहीं कर सके, हालांकि लड़े, अपने जान में जब तक जान थी लड़े, उनका दिफा करते रहे, लेकिन हो नहीं सका। 15 आदमी, और वो कितने थे, सौओं में थे वो। जो खालिद बिन वलीद लेकर दस्ता आए थे इन्फेंट्री का, वो जो घुड़सवारों का, उसका कितना था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। और खालिद बिन वलीद बहुत ही काबिल नजर रखने वाले, बहुत जंगजू, बहुत स्ट्रेटेजिक पर्सनालिटी, उनके सामने टिक नहीं सके। ये 15 आदमी भी शहीद हो गए। बाद में जंग का नक्शा ही पलट गया। ऐसा टूटा वो लश्कर कि संभल नहीं सके, क्योंकि ये मोर्चे छोड़ चुके थे। ये मोर्चे छोड़ चुके थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के खिलाफ वर्जी, लोकल सिपाही सालार की बात के खिलाफ वर्जी। तो इसकी वजह से हुआ, वरना अल्लाह गलबा कभी नहीं देता। कह रहा है अल्लाह के काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हरगिज कोई सबील अल्लाह नहीं पैदा करेगा। उन लोगों के लिए कोई सबील नहीं होगी। अंतुम लालौन, एक जगह फरमाया अल्लाह ने, अंतुम लालौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही आला रहोगे, हमेशा तुम ही आला रहोगे अगर तुम मुमिन हो। शर्त क्या है, ईमान सादिक होने की शर्त है, मुमिन होना। इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, क्या कर रही ये लोग, बेशक मुनाफिक युखादिऊना, धोखा देते हैं, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है, वो हुआ खादिउहुम, लेकिन उन्हें धोखा देगा, अल्लाह दे रहा है उनको धोखा। वो इज़ा खामू इला सलाती खामू कुसाला, कुसाला बोले तो बेदिली के साथ, दिल जमी के साथ नहीं, बेदिली के साथ, दिल नहीं चाह रहा है फिर भी जबरदस्ती अगर नहीं आए तो नमाज को क्या होता है, लोग मुनाफिक कर को समझ लेती ना। तो इज़ा खामू, जब वो खड़े होते हैं, इलस्सला, नमाज में, नमाज की तरफ या नमाज में, खामू कुसाला, वो खड़े होते ही ऐसा झूलते हुए। कैसा खड़े होना, जिस तरह नमाज में खड़े होने की सब तरफ से रगबत निकाल कर नमाज पर जो मरकूज होना है, वैसा नहीं खड़े होते। स्टैंडर्ड खड़ना या कुछ दूसरे काम करते रहना, बहुत से करती ना, कपड़े सीधा करते रहती, या अपने दुपट्टा को सीधा करते रहती, कोई भी काम बहुत ज्यादा इसमें इन्हेमक नहीं होना। या जगह को साफ करते रहती हैं, जगह को साफ करना 3 बार से ज्यादा नहीं करना। अगर कोई मिट्टी है, कोई गिलाजत है, कहीं दूर पड़ रही है आप, 3 बार ही, उससे ज्यादा नहीं।
खाली उसी में मुनहमिक रहना, ये खामो कुसाला। कुसाला बोले तो काहिली, सुस्ती, सुस्ती दिखाना, पूरे फॉर्म में नहीं खड़े होते, इधर-उधर झूलते हुए। कई लोगों को आपने देखा होगा, बहुत से काम करती, खुजाते रहती हैं, दुपट्टा सीधा करते रहती हैं या दूसरा कोई काम करते रहती हैं। इसमें क्या होता है? नमाज़ पर कंसंट्रेशन होना बहुत मुश्किल है। ये सब शैतानी ये वसवसे, शैतान की तरफ से ये। युराऊन अन्नासा वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला खलीला। युराऊन अन्नासा, लोगों को देखने में ऐसा लगता है कि वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला खलीला, ये कोई ज़िक्र नहीं कर रहे हैं अल्लाह के मगर थोड़ा-सा। ये थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती आ गई, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इनमें कोई वो इन्हमाक ही नहीं है, दिलजोई ही नहीं है, दिलजमी ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से आती। ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं। युखादिऊना, धोखा कर रहे हैं, हालांकि दर हकीकत अल्लाह ही ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। खादिऊ, युखादिऊना बोले तो धोखा देते हैं। वो हुआ खादिऊहुम, उन्हें धोखा देगा अल्लाह, उन्हें धोखा दे रहा है, अल्लाह दे रहा है उन्हें धोखा, वो खुद धोखे में पड़ रहे हैं। जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो कसमसाते हुए, कसलमंदी दिखाते हुए, काहली सुस्ती दिखाते हुए, महज लोगों को दिखाने की खातिर उठते हैं। यानी आते तो भी कैसा आते हैं, रिवायतों में आता है कि ऐसा लगता है देखने वालों को जैसा कि वो चल नहीं रहे बल्कि अपने आप को घसीटते हुए आ रहे हैं। जबरदस्ती आना तो कैसा आती है, और एक इन्हेमाक से आना तो बराबर आती, जल्दी-जल्दी चल को आती। वहाँ मुसलमानों का क्या हाल था, जब भी आते अज़ान को तकते रहते, वेट करते रहते और अज़ान से पहले आकर जमा हो जाया करते थे, सफ़बंदी बराबर करते थे। ये लोग अज़ान हो गई बोले तो इनकी जान पर बन आती थी, अब जाना ना, अब नमाज़ पढ़ना ना, नमाज़ नहीं पढ़े तो मुनाफिक ठहरे हो जाते ना हम। ये बात होती थी और ये बड़ी मुश्किल से आधा बिदा कैसा वजू बनाते, बड़े बेतरतीबी के साथ, कुछ उसमें वो बात भी नहीं होती थी जो वजू भी अच्छा बनाना, नमाज भी अच्छी पढ़ना, वही अल्लाह तक पहुंचती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सबकी नमाज पूरी पूरी नहीं जाती, अल्लाह के पास कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं करती। किसी की 10वां हिस्सा पूरा अगर समझे तो, किसी का 8वां हिस्सा, किसी का 7वां, किसी का 6वां, किसी की जाती ही नहीं, मुंह पर दे मारी जाती है। जो अल्लाह को पसंद नहीं आती, अल्लाह को पसंद आने वाली नमाज खुशू खुशू वाली। पहले तो अच्छा वजू करना, वजू पहला हिस्सा, उसके बाद नमाज में खुशू खुशू वाली जो नमाज पढ़ती, अल्लाह के पास वो कबूलियत हासिल करती है। लेकिन इन लोगों का क्या होता था, बड़ी मुश्किल से अजान सुनते तो बड़ी मुश्किल से उठते और खुद को घसीटते हुए जाते और सफों में भी बराबर नहीं रहते थे। सफ़े बराबर करना, सफ़े दुरुस्त करना एक जुज़ है, नमाज का जुज़ है। जमात में, जमाती उसूल ये, हमारे वास्ते नहीं, हम तो अलग-अलग पढ़ती। तो इन लोगों के मुताल्लिक़ कहा जाता है कि ये ऐसा महज़ लोगों को दिखाने की खातिर उठते हैं और खुदा को कम ही याद करते हैं। मुनाफ़िकों का बयान। जमात और ये काम ये भी करते थे कि जमात हुई तक बैठते, सलाम फेरते ही ऐसा भागते, जैसा कैदी फरार होकर भागते है ना, वैसा भागते, उनके मुताल्लिक़ ऐसा आ रहा। मुसलमानों का क्या हाल था, हो जाने के बाद भी, नमाज हो जाने के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थोड़ी देर बैठते, वो जो भी तालीमात होती, जो भी बातचीत होती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़िये भी, फैसले भी किया करते थे और बहुत से लोगों के भी ये जो इश्कालात होते थे, जो भी शक व शुबहात होते थे, वो भी डिस्कस होते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको क्लियर करते थे, लेकिन ये लोग इन चीज़ों में शामिल नहीं होते थे। जैसे ही सलाम फिरा, भाग वहाँ से ज़मीन खाली कर देते, पहलू तही कर देते थे। तो इनकी नमाज़ ऐसी होती थी, मुनाफ़िक की नमाज़ मुसलमान नहीं पढ़ना, इस तरह से नहीं। सलाम फेरने के बाद भी फ़र्ज़ अगर नमाज़ है तो क्या करना है? एक बार आयतल कुर्सी पढ़ना है। फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने का बहुत सवाब है। उसके बाद दुआएँ जो हैं, दुआए मासूरा वग़ैरह, ये सब भी जो है वो पढ़ना है।
اللہ اکبر پڑھتی ہیں, استغفراللہ 3 بار پڑھتی ہیں, اس کے بعد کئی دعائیں ہیں, آپ جو چاہے پڑھ سکتے ہیں, کئی دعائیں ہیں. زیادہ ٹائم رہا تو زیادہ دعائیں, یا کم ٹائم رہا تو کم دعائیں, لیکن سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر دعا میں بھی منہمک ہونا ضروری ہے, کیونکہ وہ دعا 3 تسبیح بھی شمسی ریکمینڈڈ ہے نہیں, 33 33 اینڈ وہ 34 کا. تسبیح فاطمہ ہے نہیں, کسے بولتے ہیں ہاں ہاں تسبیح ہاں, فاطمہ, سبحان وہ اللہ سبحان الحمدللہ اللہ الحمدللہ واللہ اللہ اکبر. اکبر. ہاں یہ سبھی ہاں ریکمینڈڈ ہوئی ہے. حضور صلی ہاں اللہ علیہ ریکمینڈڈ. وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ کہا جب انہوں نے, ایک قیدی آئے تھے, قیدی جنگ مال غنیمت میں قیدی آئے تھے, تو حضرت علی نے فاطمہ سے کہا کہ دیکھو تمہارے ہاتھوں میں گٹھے آ گئے ہی پانی سین سین کے کنویں سے, اور یہ جو آٹا پیستے ہو چکی پیس پیس کے, یہ جو کندھوں میں تمہارے درد ہوتا ہے, تمہارے اوپر میل کچیل سا رہتا ہے, تم بھی جاؤ, سب قیدی آئے ہیں, سب کنیزیں لے رہی ہیں, تم بھی ایک لے لو. انہوں نے جا کر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو کیا گزری ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, دیکھیے بڑی بڑی ہی محبت سے پیش آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب کہیں جاتے تو آخر میں فاطمہ الزہرا سے ملتے, اور جب کہیں سے واپس آتے تو پہلے ملتے. یعنی یہ گیپ زیادہ نہیں رہنے دیتے تھے, جدائی کا گیپ زیادہ نہیں رہتے. ویسی منظور نظر بیٹی اگر جا کر پوچھ رہی ہے, سب کو تقسیم کر رہے ہیں, سب کے سامنے اگر یہ بات بیٹی کو کہہ رہے ہیں, تو دل پر کیسا پتھر رکھ کر بتایا ہوگا. کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹی یہ تمہارے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے لیے نہیں ہے, تمہارے لیے میں بتاؤں, اچھا وظیفہ بتاؤں, تم فرض نماز کے بعد یہ پڑھو, 33 سبحان اللہ پڑھو, 33 الحمدللہ پڑھو, 33 اللہ اکبر پڑھو, یا 34 بھی آتا ہے, 33 بھی آتا ہے, اس کے بعد چہارم کلمہ پڑھنے کا بھی آتا ہے, تو یہ پڑھو, اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں, یہ دنیاوی چیزیں ہمارے لیے نہیں ہے. کیا پتھر کا سل رکھ کر بتائے ہوں گے, سب کو دیا جا رہا ہے, سامنے دیا جا رہا ہے, لیکن یہ تو اس کا قدر و منزلت ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ وہ سب دنیاوی چیزوں کے عوض میں اگر یہ تم پڑھو تو اس کا ثواب, اس کا اجر تمہارے لیے بہت زیادہ ہے. ہاں یہ بھی پڑھنا ہے, دعائیں بھی ہے, تھوڑی دیر بیٹھنا اللہ کے واسطے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تھوڑی دیر گزارنا. نماز ایک دم پڑھے, سلام پھیرے, بھاگے اپنے کام کی طرف. اگر کوئی بہت ضروری کام ہے تو راستے میں بھی یہ دعائیں پڑھ لے سکتی. اگر کوئی بہت ضروری کام ہے, آپ نکلنا ہے, جانماز پر آپ بیٹھے ہوئے یہ ذکر و اذکار نہیں کر سکتے, تسبیحات نہیں پڑھ سکتے, تو آپ گاڑی میں بیٹھ جائیے گا, پھر وہاں بھی پڑھ سکتے. حالات کیسے ہیں, اللہ ہماری نیت دیکھتا ہے. اب بیٹھے تو بھی کیا ہوتا ہے, وہاں کا خیال ہوتا ہے, ارے وہاں جانا ہے, یہ ٹائم پر پہنچنا ہے, ٹریفک زیادہ ہے, کور کرنا ہے, تو یہ ٹریفک میں یہ سب آپ پڑھ سکتے نا, حالات کے تحت. نیکسٹ آیت کیا ہے, آیا نمبر 144. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ بناؤ کافروں کو ولی, تمہارا دوست نہ بناؤ, من دون المؤمنین. آ گیا نہیں یہ میں نے کیا دوسری بار ہے, اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینہ. ہاں پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے تھوڑا, پھر آگے اسی پر زور دیا جا رہا ہے, دوسری بار دہرایا جا رہا ہے. آدھی آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ بناؤ دوست ان لوگوں کو, مومنین کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست نہ بناؤ. تريدون کیا تم چاہتے ہو, ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینہ, کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو. کیا مطلب اس کا, اپنے خلاف صریح حجت دے دو. پہلے ہی اللہ کہہ دیا ہے کہ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسروں کو نہیں بنانا, کیونکہ ان کی روش, ان کے ساتھ, ان کے رہن سہن میں رہ کر انہی کی طرح ہو جاؤ گے. اس سے پہلے کہا کہ اگر تم منافقوں کے ساتھ بیٹھو, منافقوں کے ساتھ ہی رہو, تو تم بھی منافق کنسیڈر ہو جاؤ گے, تمہیں ٹریٹ کیا جائے گا منافقوں کی طرح, تم بھی منافق ہو جاؤ گے, ان کے زمرے میں ہی تم آ جاؤ گے. اور ایک حدیث میں آیا, میں نے بتایا آپ کو کہ کس کے ساتھ رہنا, اللہ والوں کے ساتھ رہنا. اللہ والوں کے ساتھ رہے تو ان کے طور طریقے, وقت پر نماز پڑھنا, وقت پر ذکر اذکار اور طہارت, یہ ساری چیزیں
तुम्हारे शामिल हाल रहेंगे। अगर तुम नहीं रहे, दूसरों को बनाए, तो तुम गोया कि तुम क्या कर रहे हो, अपने खिलाफ सरी हुज्जत अल्लाह को दे रहे हो। यानी अल्लाह को एक ये मिल रहा है कि तुम्हें बावजूद हिदायत के तुम उनका साथ दे रहे हो, उनके साथ उठ बैठ रहे हो, तो तुम्हारे में वो पाकीज़गी, वो इन्हमाक, वो खुशू व खुशू आना बहुत मुश्किल है। तो तुम गोया के मौका दे रहे हो अल्लाह को। अगर तुम मोमिनीन के साथ रहे, मोमिनीन के रविश अख्तियार करे, तो क्या होता है, तुम उन्हीं के जैसा हो जाओगे और अल्लाह के पास ज्यादा सवाब के और ज्यादा अजर असीम के तुम मुस्तहक हो जाओगे। अब यहाँ रहा तो क्या होता है, वो सवाब सब कम हो जाता है। उनकी रविश ही अलग है, वो दुनिया परस्त है। अब यहाँ भी दुनिया परस्त है। ये मुनाफिकों का, कुफर का, मुशरिक का छोड़िए, दूसरे भी यहाँ मुसलमान जो कहलाती है ना, जो इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं, बहुत से लोग, अल्लाह उन्हें नेक हिदायत दे, हमारे ही करीबी रिश्तेदारों में भी हैं, मुनाफिकों के साथ रहती, हिंदुओं के साथ रहती, उनकी तारीफ करती और उनके वास्ते झगड़ती। क्या उन्हें जन्नत नहीं देता क्या अल्लाह? क्या अल्लाह की मखलूक नहीं क्या? अब देखो, माँ मारती है क्या, बच्चे को मारती है माँ, 70 माओं की मोहब्बत रखने वाला उन्हें मारेगा क्या? काहे को मारेगा? आगे आ रहा है, अल्लाह काहे को अजाब देता, नहीं देगा अल्लाह, लेकिन किसको देगा वो भी बात आ रही है। लेकिन ऐसी बातें करने वाले, ऐसा हुज्जत करने वाले, इनकी तरफदारी करने वाले, ये सब क्या है, शैतानी ख्यालात, शैतानी वसवसे। अल्लाह सरीहतन कह रहा है कि सबके लिए आम कर दिया है, कुरान आम हो गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस कर दिया है, तालीमात आम हो गई है, ये सारी दुनिया के लिए एक ही पैगंबर, सारी दुनिया के लिए अब एक ही किताब है, और हम हैं उसके वास्ते शुहदा अलन्नास, लोगों तक पहुंचाना, उसके बाद हम गवाही देना, ये भी इतना बड़ा मनसब दे दिया। इतना सब होकर तुम अगर उनकी गवाही दो, उनकी तरफदारी करो, तो एज इफ यू आर गिविंग ए चांस, अल्लाह को तुम्हारा ये पकड़ा रहे हैं कि तुम गलत काम जो कर रहे हैं उसके मुस्तहक हो गए तुम। अल्लाह गफूर रहीम, हाँ गफूर रहीम है। कब माफ करता है अल्लाह? शिर्क को नहीं माफ करता। जब तक के वो समीम खल्ब से, वो दिल की गहराइयों से आप, वो इखलास के साथ जब तक नहीं आप माफी मांगते, वो नहीं गुनाह माफ होता। इन शिरक लजुल्म नजीम, कुफ्र, शिर्क, ये सब, अब ये शिर्क ही हुआ, जो दूसरों की, दूसरों को ये करना, तरफदारी करना, उनकी इसमें बात करना। क्या मुसलमानों को ही है क्या जन्नत, दूसरों को नहीं है क्या? है, सबको है, सबके लिए आम है कुरान में। तुम भी सुनाओ, कुरान सुनाओ। अब ये जो भी तरफदारी की बात कर रहे हैं, तुम खुद पढ़ो कुरान में, तुम खुद सुनाओ। मैंने भी बहुत कह दिया कि नमाज पढ़ना है, कुरान को समझ कर पढ़ना है। आप तो उर्दू जानते हैं, आप इंग्लिश जानते हैं, किसी भी जबान में पढ़ो, कन्नड़ा भी जानते हैं, किसी भी जबान में पढ़ो, उनको भी सुनाओ। जो आपके दोस्त अहबाब हैं, जिनकी आप तरफदारी कर रहे हैं ना, उन्हें भी सुनाओ, शायद उनको हिदायत हो जाए। उल्टा ही जवाब ये हो गया ना, एक बात ये होगी ना, फिर दूसरी बार भी अगर जब आप जाकर उन्हीं से मिल लो, तो फिर अगर ये बात आई, तो फिर वही दलील होगी उनकी, वही हुज्जत होगी। तो हमने क्या किया, 3-4 बार हो गया, अब उसके बाद जाना ही छोड़ दिया, जाना ही कम कर दिया। जाना, मुनाफिकत की बात सुनना, मुनाफिकों के बात, मुनाफिकों के साथ बैठना, अल्लाह ने यहाँ मना किया है, उनके साथ ना बैठो, वहां से उठ जाओ। ऐसी बातें करती हैं तो उठ जाओ, हमें उठने का मौका नहीं मिलता। अब बातों में ये हो जाती है, उठने का मौका नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से हम बात का रुख मोड़ते। काहे को जाना, ऐसी मुश्किल में काहे को पढ़ना? मोमिनों के साथ रहेंगे, अल्लाह वालों के साथ रहेंगे, अल्लाह उनके ऊपर हिकमत के मोती अलका कर रहा है, तो हमारे ऊपर भी उसका असर हो जाता है ना। उसकी मिसाल ऐसी है, जैसा अतर फरोश के दुकान में अगर आप गए, तो थोड़ी ना थोड़ी खुशबू मिल जाएगी आपको। वो कौन है जो लोहे का काम करता है, नहीं, लोहे का काम करने वाला, भट्टी जलाकर जो लोहे को तापता है, उसके पास से गुजरो तो, दूर से गुजरे तो भी थोड़ा धुआं लग जाता है ना। तो ऐसा ही है मुनाफिकों के साथ रहना। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार,
کہاں ہے تھی منافق؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسفل سافلین میں نیچلے درجے میں ہوتی. کون؟ منافقین. یہ دو طرفہ رویہ جو رکھتی نا، ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی، بیچ دیوار پر جو بیٹھے رہتی، ادھر منفیت دیکھی ادھر کود ڈالے، ادھر منفیت دیکھی ادھر کود ڈالے، اور ان کے ساتھ بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کو بھی بولتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اسفل السافلین میں ہے، من النار، نار میں، دوزخ میں. ولن تجد لهم نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے. یقین جانو، ان جب آتا ہے تو بے شک یقیناً، یقین جانو اے مسلمانوں کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے درجے میں، نچلے طبقے میں جائیں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. جب یہ کانٹراسٹ ضرور آتا ہے، نہیں جب ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو اچھے لوگوں کا، نیک صالح لوگوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اب یہ جو اسفل السافلین کی بات کریں، منافقوں کی بات کریں، اب اس میں اس نے صحیح کیفیت ہے. ایکسیپشنل کون ہے؟ البتہ جو ان میں سے تائب ہو گئے، اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اور اللہ کا دامن تھام لیں، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے مخلص کر دیں، خالص کر دیں. ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم دے گا. إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ جو تابو، جو تائب ہو گئے، توبہ کر لیے، یعنی کچھ ادھر ادھر جھول ہو گیا تھا لیکن وہ جلدی اپنی اصلاح کر لیتی، تائب ہو جاتی، توبہ کر لیتی. جنہوں نے توبہ کی، وہ اصلح، اردو کا ورڈ اصلاح کر لینا، اور جنہوں نے اپنی اصلاح کی، واعتصموا، مضبوطی سے تھام لینا، واعتصموا، تھام لینا، اللہ کی رسی کو تھام لینا. کہا جاتا ہے یہ جو قرآن ہے اللہ کی رسی ہے، تمہارے پاس ایک قرآن اور سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری حجت الوداع میں کہ تمہارے پاس ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو میں چھوڑے جا رہا ہوں، میری سنت ہے اور یہ قرآن ہے. اس کو اگر تھام لو تو کیا ہوگا؟ تمہارے پاس ایک سرا ہے، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پاس اللہ کے پاس ایک سرا ہے اور تمہارے پاس دوسرا سرا تمہارے پاس ہے. یہ گڈ نیوز ہے تمہارے لیے. تم اس کو تھام لو تو کہیں نہیں بھٹکو گے، کبھی نہیں بھٹکو گے. واعتصموا، مضبوطی سے، فعل امر ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور مضبوطی سے پکڑو، باللہ، اللہ کی رسی کو، اللہ کو، اللہ کو. واخلصوا، اور خالص کر لو، خالص کر لو، دینہم، اپنے دین کو، للہ، اللہ کے لیے خالص کرو، کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، کوئی کفر کا، شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہونا، خالصتاً اللہ کے لیے. جو کام بھی کرو خالصتاً اللہ کے لیے. اب ہم کر رہی، ہم کیا کر رہی؟ اللہ کے دین کی علم برداری کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہم کر رہے. یہ جو قرآن کی درس و تدریس ہے، یہ اللہ نے کہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم القرآن، خیرکم من تعلمہ وعلم کیا ہے وہ؟ سب سے بہترین تمہارے درمیان وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے. ہم تھوڑا سا یہ جو کوشش کر رہے ہیں اسے خالص کرنا ہے. یہ کوئی ہمارے درمیان، ہمارے دلوں میں دنیاوی منفیت نہیں ہونا چاہیے، یا کوئی نام، نمود، شہرت، لوگوں میں ڈنکا، لوگوں میں شہرت، لوگوں میں مقام کبھی نہ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں حفاظت فرمائی سے. ہماری یہ ساری محنت اکارت چلی جائے گی اگر کوئی ایسا شائب آ گیا، اگر ہمیں عزت کا اگر کوئی یہ کر رہی، یا ہمارے نام نمود شہرت کا کر رہی، یا ہماری احوائے نفس کی پیروی اگر ہم کر رہی، یا شیطان کا وسوسہ، ارے چلو کیا ہو جاتا ہے، تمہارا نام بھی ہو گیا، اللہ کے واسطے کام بھی کر رہی. نو، نیور. ہمیشہ اللہ کی رضا، یا اللہ تیری رضا مندی کے واسطے ہم یہ جو بھی کر رہے ہیں، یہ تھوڑی سی جو بھی ہماری کاوش ہے، یہ ہماری صحیح جو بھی ہے، ادنا سا ہی صحیح جو بھی ہم کر رہے ہیں، اللہ تیری رضا مندی کے لیے، خالصتاً تیری رضا مندی کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا جوئی کے لیے، اور کوئی دوسرا عنصر اس میں شامل نہ ہونے دے. ہم تو بندے ہیں، ہمارے سے یہ ہماری جو یہ ہے
बशरी तकाजे हैं, इसमें कोई कमी बेशी ना होनी चाहिए। हमारी हिफाजत फरमा, खालिसतन ये तेरी रजामंदी तेरी खुशनुदी के लिए, तो इसे कबूल फरमा और इसका सवाब हमें अता फरमा। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू वातसमू बिल्लाहि व अखलसू, खालिस कर लो दीनहुम तुम्हारे दीन को, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, फउलाइका माल मोमिनीन, यही लोग हैं जो माल मोमिनीन मोमिनों के साथ होते हैं। फउलाइका तो ऐसे लोग मोमिनीन के साथ होते हैं। वो सौफा, सौफा का यूज होता है जल्द के लिए, बहुत जल्द, सौफा। यूतिल्लाहु देगा अल्लाह, आता योति अल्लाह देगा, यूतिल्लाहु मुमिनीना मुमिनीन को अजरन अजीमा, बहुत ज्यादा अजर अल्लाह देगा जो मुखलिस होकर काम करेंगे, अल्लाह की रस्सी को थाम लेंगे और खुद की इस्लाह कर लेंगे, इखलास के साथ दीन को जो पकड़ लेते हैं उनके ऊपर अल्लाह निछावर कर देता है अपने रहमते, सौफा जल्द ही दे देगा अल्लाह बहुत ज्यादा अजर। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह का, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि